तो भगवान इस श्लोक में 3 बातें बता रहे हैं कि जानना जरूरी है। कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, कर्म को जानना चाहिए। फिर बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म को भी जानना चाहिए। अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए। तो भगवान ने एक शब्द को 3 बार दोहराया है। कौन सा शब्द है जो 3 बार दोहराया? बोधव्यम। तो भगवान 3 बार बोधव्यम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और बोधव्यम का मतलब क्या है? जानना चाहिए, है ना। तो पहले जानना चाहिए कर्मणो हि बोधव्यम, कर्म को जानना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म को भी जानना चाहिए। फिर तीसरी बात कह रहे हैं अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए। तो भगवान कितना जोर दे रहे हैं बोधव्यम पर कि जानना चाहिए, जानना चाहिए, जानना चाहिए। एक बार भी कह देते, बोधव्यम शब्द का प्रयोग एक बार ही कर देते, नहीं, एक बार नहीं कर रहे हैं भगवान, 3 बार कर रहे हैं। तीनों को जानना है और बराबर जो है जोर दे रहे हैं, तीनों चीज़ों पर जोर दे रहे हैं भगवान की जानो जानो जानो, जानना चाहिए, है ना। तो कर्मणो हि बोधव्यम, कर्म को जानना चाहिए, है ना। तो कर्म के संबंध में इसलिए भगवान ने कहा, मैं हमने जो लिखा है उसमें से कुछ पाठ कर रहा हूँ। तो कर्म का मतलब क्या है? सकाम कर्म। कर्म का मतलब है कि शास्त्रों के अनुसार आप कर्म करते हैं, लेकिन होते क्या हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं कर्म, सकाम कर्म, है ना। बहुत से यज्ञ होते हैं या तपस्या होती है या दान होता है। तो ये सब जो है सकाम होते हैं कि कुछ फल प्राप्त करने के लिए। वो फल कैसे हैं? अपने भौतिक फल होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। यद्यपि सकाम कर्म शास्त्रों के अनुसार ही किए जाते हैं, परंतु फिर भी अनेक बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति के द्वारा ना चाहते हुए भी पाप कर्म हो जाते हैं। तो सकाम कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं, तो इस प्रकार से बताए गए हैं कि व्यक्ति से पाप ना हो और उसकी जो है इंद्रिय तृप्ति की कामना भी पूरी हो जाए। तो शास्त्रों ने सुरक्षा का बड़ा जो है ये व्यवस्था की है कि आप इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और पाप से भी बचना चाहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ बातें बताई गई हैं कि कर्म करो और इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करो और पापों से बचकर रहो। लेकिन होता क्या है कि कई बार ना चाहते भी पाप कर्म हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की कामना है व्यक्ति के अंदर, है ना। तो शास्त्रों के अनुसार चाहे जितना भी कर्म करे, लेकिन उससे जो है पाप कर्म भी होंगे, है ना। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि सकाम कर्म करने वालों से शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने कर्मों के द्वारा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तो आप बच नहीं सकते, अशुभ से बच नहीं सकते। अगर आप कर्म करते हैं तो भगवान की शरण नहीं लेते और आप शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं कि आप पापों से बचें, तो आप पाप से बच नहीं सकते ना। सकाम कर्म के क्षेत्र में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यद्यपि इंद्र अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञों तथा अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, देवताओं के राजा हैं इंद्र, तो क्या करते हैं? बहुत से यज्ञ करते हैं, शास्त्रों के अनुसार बहुत से अनुष्ठान करते हैं, लगे रहते हैं। परंतु चूंकि उनके मन में भोग तथा ऐश्वर्य की कामना
प्रबल रहती है, अतः इस कामना के कारण उनसे कई बार अशुभ कर्म भी हो जाते हैं। अब हम 2 उदाहरणों के द्वारा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इंद्र के द्वारा अशुभ कर्म हुए। पहला क्या है? श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि एक बार कश्यप जी की पत्नी दिति ने इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र को जन्म देने के लिए पुंसवन व्रत किया। क्या दिति ने? एक व्रत किया, पुंसवन व्रत किया। क्यों पुंसवन व्रत किया? इंद्र की हत्या करे ऐसा पुत्र प्राप्त हो। दिति की इच्छा हुई कि मुझको जो है ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र की हत्या करे। इसके लिए कश्यप जी ने बताया तुम पुंसवन व्रत करो, तो पुंसवन व्रत किया। परंतु उसमें शर्त यह थी कि यदि उस व्रत का पालन करने में दिति से कोई भूल हो जाएगी तो दिति का वह पुत्र इंद्र की हत्या ना करके इंद्र का मित्र बन जाएगा। कश्यप जी ने शर्त डाल दी थी कि अगर तुमने जो है कुछ भी उसमें कमी कर दी व्रत के नियम में, तो जो पुत्र होगा तुम्हारा इंद्र की हत्या ना करके इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो ऐसा कश्यप जी ने शर्त लगा दी थी। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। दिति के द्वारा व्रत का पालन करने में त्रुटि हो गई और ये बात इंद्र को मालूम थी कि व्रत में त्रुटि होने के कारण वो बालक मेरा मित्र बन जाएगा। इंद्र को पता था। और इंद्र को ये भी मालूम हो गया कि व्रत में त्रुटि हो गई है, व्रत में त्रुटि हो गई। अब इंद्र को क्या आवश्यकता थी कि वे दिति के गर्भ में प्रवेश करके बालक की हत्या करें। अब देखो है ना, जब कश्यप मुनि खुद ही जो है अपनी पत्नी के इस गलत विचार को समझ करके उन्होंने खुद ही उसको जो है ऐसी शर्त लगा दी कि ठीक है मैं तुम्हें पुंसवन व्रत बताता हूँ और तुम इस व्रत का पालन करो, 1 साल तक तुम्हें नियमों का पालन करना है तो पुत्र होगा जो इंद्र की हत्या करेगा। और दिति जो है करती रही और इंद्र को सब पता है कि अगर दिति ने अगर इन नियमों का पालन 1 साल तक कर लिया तो जो पुत्र होगा वो मेरी हत्या करेगा। लेकिन अब इंद्र को पता चल गया कि दिति ने जो है गलती कर दी है, अब वो जो पुत्र होगा वो मेरी हत्या नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, मेरा ही भाई बन जाएगा, है ना। तो इंद्र को फिर क्या आवश्यकता थी, क्या कि दिति के गर्भ में प्रवेश करके बालक की हत्या करें? अब क्या जरूरत है? परंतु इंद्र ने ऐसा किया। यद्यपि पुंसवन व्रत के प्रभाव से वो बालक मरा नहीं। पुंसवन व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए था वो, तो इंद्र ने मारा लेकिन नहीं मरा। इंद्र ने उस बालक के 49 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े कर दिए हैं मारने के लिए, है ना। पहले वज्र से 7 टुकड़े किए तो 7 बालक बन गए और वो फिर और रो रहे हैं, हैं? तो इंद्र बोलता है मारुत यानी रो नहीं और एक बालक के फिर 7 टुकड़े किए तो कितने हो गए, 49 हो गए। और वो और रोने लगे, और जोर से रोने लगे, है ना। तो फिर वो बालक बोलते हैं हमें क्यों मारते हो, हम तो तुम्हारे ही भाई हैं, हमें क्यों मारते हो, तो हम तो तुम्हारे ही भाई हैं। तो इंद्र को समझ में आया कि अरे ये तो मैं क्यों ऐसे गलती कर रहा हूँ, है ना। कहा ठीक है अब मैं नहीं मारूंगा। तो इंद्र ने ऐसा किया। तो हुआ क्या कि परंतु गर्भ की हत्या का पाप लगा इंद्र को, गर्भ की हत्या का पाप लगा, गर्भ हत्या, है ना। इंद्र को गर्भ हत्या का पाप लगा क्योंकि उसने तो 49 टुकड़े कर दिए थे, हैं। तो और इस पाप के परिणाम स्वरूप असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र ने गलती की तो सब देवताओं को भी भोगना पड़ा, क्योंकि राजा को गलती करे तो प्रजा को भी भोगना पड़ेगा। तो सब देवताओं को भी भोगना पड़ा वो दंड, गर्भ हत्या का दंड है। और क्या दंड मिला सब देवताओं को और इंद्र को कि बलि महाराज असुरों के राजा ने स्वर्ग को जीत लिया,
स्वर्ग में अधिकार कर लिया, हाँ, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, है ना। अब देवता लोग स्वर्ग से निकल गए तो कितनी दुर्दशा, हाँ, में पड़े रहे, है ना। तो ये जो है मतलब हुआ। फिर दूसरी गलती इंद्र ने की। हालांकि सकाम कर्म करते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की चूंकि इच्छा रहती है। अब इंद्र ने क्या किया और गलती की। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे और समस्त देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण उनकी स्तुति और सेवा कर रहे थे। इंद्र अपने जो है, हाँ, ऐश्वर्य भोग रहे थे, अपने ऐश्वर्य का भोग रहे हैं, बड़ा जो है, हाँ, अच्छा लग रहा है उनको, हाँ, कि सबसे ऊपर वही हैं, सीट उनकी सबसे ऊपर है, हाँ, और सब के सब जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, सब जो है उनका ही जो है मतलब शासन चल रहा है और उनका मनोरंजन चल रहा है, हैं, उनकी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। अब हुआ क्या, उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र की सभा में प्रवेश किया। कि गुरु जो है, हाँ, सभा में आते हैं, उनको अधिकार है सभा में आने का, सभा में बैठने का। इंद्र की सभा में देवताओं के गुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया। उस समय तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित होने जाने के कारण इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। अपने गुरु को समक्ष देखकर भी इंद्र ना तो अपने आसन से उठे, ना अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया। कितना गलत है। बृहस्पति को जो है ना तो बैठने के लिए आसन दिया, ना अपने आसन से उठे और ना उनका स्वागत किया। तीनों अपराध। गुरु को बैठने के लिए सीट नहीं दी, अपनी सीट छोड़ करके खड़ा नहीं हुआ, हाँ, और तीसरा क्या है, स्वागत भी नहीं किया। इंद्र की इस चेष्टा को देखकर बृहस्पति सभा का त्याग करके चले गए और इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ। वे स्वयं अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, अपनी मंद बुद्धि और भौतिक ऐश्वर्य के मद में मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपने गुरु का अनादर कर दिया। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ। देवता लोग सतोगुणी होते हैं। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से मैं गर्वित हो उठा। हाय, मेरे ऐश्वर्य को धिक्कार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंद्र यद्यपि पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं, परंतु फिर भी भोगों की कामना प्रबल होने के कारण उनसे अशुभ कर्म अथवा पाप कर्म हो जाते हैं। तो गीता 30 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने जिस समय श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, उस समय श्री कृष्ण ने गीता 3:37 में उत्तर दिया कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो व्यक्ति से बलपूर्वक पाप कर्म करवाता है। तो जब अर्जुन ने पूछा कि व्यक्ति पाप कर्म क्यों, जानता है कि मुझे पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर पाप कर्म क्यों करता है? तो इंद्र को जो है दोनों प्रकार के पाप कर्म उन्होंने किए हैं। तो इंद्र जो है बड़े सचेत हैं कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन पाप कर्म होता है ना। अनिच्छिन्न परिवार ने बड़ा देव नियोजिता। तो पाप की इच्छा ना करते हुए भी, पाप की इच्छा ना होते हुए भी कोई बलपूर्वक उसे पाप कराता है ना। तो जो सकाम कर्म है, तो इसमें जो है कर्म कांड, जो वेदों का कर्म कांड है ना, तो इसमें क्या है कि बड़ा जो है अधर्म होता है और बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, है ना। तो पहले जो है अर्जुन ने जो पाप कर्म किया वो क्या किया, हमें जो बताया, कौन बताएगा? अर्जुन ने पाप कर्म किया। क्या पाप कर्म किया? इंद्र ने, हाँ क्षमा करना, गर्भ हत्या, है ना। तो बच्चे की गर्भ में बच्चे को मार डाला, है ना। लेकिन गर्भ में बच्चा नहीं मरा,
वो तो भगवान की रक्षा हुई। वो व्रत का इतना जो है महात्म्य था, लेकिन गर्भ हत्या का पाप तो लगा, है ना। और गर्भ हत्या के पाप के फलस्वरूप इंद्र को क्या भोगना पड़ा है? बलि महाराज से पराजित हो गए और स्वर्ग से जो है निकलना पड़ा, है ना। तो ये फिर दूसरा पाप कर्म क्या हुआ इंद्र के द्वारा? आपने गुरु का अनादर। तो बड़ी चेतना में रहते हैं गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति बड़ी चेतना में है भाई, गुरु का कितना आदर करना चाहिए, है ना। लेकिन जिस समय क्या था, भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहृत चेतसाम। भोग ऐश्वर्य में जब आसक्त व्यक्ति है उसमें उसका चित्त हरण हो जाता है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, तो निश्चयात्मिका बुद्धि उसकी रहती नहीं, है ना। तो फिर इंद्र जो है विवश हो गए। अगर गुरु का मैं सम्मान करूंगा तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तो मेरा सम्मान हो रहा है ना। तो अपने सम्मान में इतना आसक्त, अपने भोग अपने ऐश्वर्य में इतना आसक्त कि मेरे भोग ऐश्वर्य में बाधा पड़ेगी। अब गुरु महाराज आ गए, ये कहाँ से आ गए, ये क्यों आ गए, है ना। अब गुरु महाराज को अगर देखेगा तो जो है अब मेरा जो है कितना सम्मान सब जो है नष्ट हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा। मेरा सम्मान तो धूल में मिल जाएगा। इतना सब जो है यहाँ ताम झाम सब जो है चल रहा है, नृत्य है, गीत है और संगीत है, ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो गुरु जी क्यों आ गए हैं? कहाँ से ये गुरु महाराज जो है आ गए यहाँ सब हमारे मनोरंजन में जो है बाधा डालने वाले। तो देखा नहीं, गुरु जी को देखा नहीं, अनदेखा किया, उनको आसन नहीं दिया, अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है कर्म का जो रास्ता है ये बहुत खराब है। इसके बाद फिर भगवान के लिए बोधव्यम चा विकर्मणः, विकर्म को भी जानना चाहिए, है ना। तो विकर्म इस श्लोक के अगले शब्द में बोधव्यम चा विकर्मणः, अर्थात विकर्म को भी जानना चाहिए। राज विद्या नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 131 में प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्म का पथ अत्यंत जटिल है, अतः हमें कर्म अकर्म तथा विकर्म का अंतर समझना चाहिए। यदि हम केवल कृष्ण भावनामृत में लग जाएं तो प्रत्येक बात स्पष्ट हो जाती है, अन्यथा बंधन में ना फंसने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों में अंतर करना होगा। सामान्य जीवन में हम अनजाने ही किसी नियम को तोड़ देते हैं जिससे हमें उसका परिणाम भुगतना होता है। इसी प्रकार प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर एवं अकाट्य हैं और उनमें कोई बहाना नहीं चलता है। प्रकृति का ये नियम है कि अग्नि जलाती है और यदि बच्चा भी उसे छू लेता है तो वो अबोध और दोष रहित होने पर भी जल जाता है। अतः हमें अपने कर्म का पथ अत्यंत सावधानी के साथ चुनना होगा, अन्यथा प्रकृति के कठोर नियम हमें बांधकर कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए जानना आवश्यक है कि कौन सा कर्म किया जाए और किस कर्म से बचा जाए। विकर्म शब्द उन कार्यों का सूचक है जो मनुष्य की निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध है। तो ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रकृति खंड में यमराज सावित्री देवी के समक्ष विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब विकर्म का क्या होता है फल? हे देवी, जो पापी सरोवर से निकले हुए जलचर के जीवों को मारता है वो नक्र कुंड नामक नरक में जलचरों के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। जो मनुष्य तीर्थ स्थानों में जाकर काम भाव से पर स्त्री के वक्षस्थल, स्तन और मुख को देखता है वो काकतुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ पर कौवे उसके मुख और नेत्रों को अपनी चोंचों के द्वारा नोचते रहते हैं। जो व्यक्ति देवताओं की प्रतिमा तथा मंदिर के धन की चोरी करता है वो वज्रकुंड नामक नरक में वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है।
परंतु फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार से निरंतर यातना भोगनी पड़ती है। जो व्यक्ति देवता और ब्राह्मण के धन और वस्त्र की चोरी करता है वो तप्त पाषाण नामक नरक में जाता है, जहाँ उसे तपे हुए पत्थरों से पीटा जाता है। उसके पश्चात वो 3 जन्मों तक बगुला, 3 जन्मों तक श्वेत हंस और 1 जन्म में सफ़ेद चील, फिर अन्य प्रकार के श्वेत पक्षी, उसके पश्चात थोड़ी आयु वाला मनुष्य बनता है। इस जीवन में भी उसे रक्त विकार और शूल रोग से असह्य पीड़ा होती रहती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पात्र का अपहरण करता है वो तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक निवास करता है। कितना खराब, कितना कठिन जो है ये क्या है, ब्राह्मण और देवता के पात्र का अपहरण करता है वो तीक्ष्ण पाषाण कुंड में कितने वर्षों तक निवास करता है, अपने रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक। अपने शरीर में जितने रोम हैं, तो आपके शरीर में कितने रोम हैं? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रोम हैं। तो 3.5 करोड़ वर्षों तक कहाँ? तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड में रहना पड़ता है। उस कुंड में अत्यंत पैने पत्थर होते हैं जहाँ पर उसे बार बार पटका जाता है। जो व्यक्ति वेश्या का अन्न खाता है और उसकी कमाई से जीविका चलाता है वो लाला कुंड, जिसमें लार ही लार भरी रहती है, नरक में वास करता है। वहाँ का दुख भोगने के पश्चात वो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है ना। तो इस प्रकार से बहुत जो है वर्णन है विकर्म का, है ना। और फिर भगवान कहते अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए। अकर्म को जानते तो कर्म में भी बहुत कष्ट है और विकर्म में भी बहुत कष्ट है, लेकिन एकमात्र जो सुरक्षा है वो किसमें? अकर्म में। और अकर्म का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति। जितना भी कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो तो अकर्म है। तो अर्जुन को भगवान जब आदेश दे रहे हैं कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, तुम विजय नहीं पाना चाहते, न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा, तुम राज्य नहीं पाना चाहते, तुम राज्य पाने के लिए युद्ध नहीं करना चाहते, अच्छी बात है। तुम सुख पाने के लिए युद्ध नहीं करना चाहते, अच्छी बात है। तो युद्ध करो तुम, किसको प्रसन्न करने के लिए? मुझे प्रसन्न करने के लिए युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख को समान करके युद्ध करो। सुख दुख का विचार मत करो, समान समझ करके युद्ध करो। लाभ और हानि का विचार मत करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। जीत और हार का विचार मत करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। ततो युद्धायुजस नैवम पापम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से अगर युद्धायुजस्व, युद्ध के लिए अगर युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो ये भक्ति है। तो एकमात्र भक्ति ही है जिससे हम संसार बंधन से छोड़ सकते हैं, और नहीं तो कर्म में भी कष्ट है और विकर्म में भी कष्ट है। कर्म में जो सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है, और जो विकर्म है उसमें दुख ही दुख मिलता है ना। तो एकमात्र सुख का जो उपाय है वो क्या है? अकर्म, है ना। अकर्म से कोई कर्म नहीं बनता, ना तो शुभ कर्म बनता है ना अशुभ कर्म बनता है। शुभ अशुभ फल है एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। शुभ और शुभ के फलों से मुक्त होकर के तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो हमें कर्म बंधन से छूटना है, तो सबसे अच्छा है अकर्म करें, है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो इसमें ये प्रार्थना होती है मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हैं कि हे श्री कृष्ण और हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो अगर हमारी ये प्रार्थना होती है मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो वो क्या हो जाएगा? फिर अकर्म हो जाएगा। फिर आप उसका कर्म जो है बनेगा ही नहीं, है ना। और जब कर्म नहीं बनेगा तो फिर आप ना तो जो है स्वर्ग जाएंगे ना नरक जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे, है ना। धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।